हसन को कानून चाहिए सऊदी वाला। भारत में रहकर संविधान से ज्यादा सऊदी अरब के शरिया कानून पर भरोसा। एसटी हसन ने शरीयत कानून की वकालत की है, इस्लामी कानून के मुताबिक सजा देने की मांग की है। कड़ी सजा के लिए सऊदी अरब के कानून का हवाला भी दिया है। सपा सांसद एसटी हसन ने सर कलम करने को सही ठहराया है। रेप की बढ़ती घटनाओं को अश्लील साइट से जोड़ा है। अश्लील साइट को फौरन बैन करने की मांग की है। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। शरीयत का जुनून, हसन चाहे इस्लामिक कानून। सऊदी अरेबिया के अंदर रेप क्यों नहीं होते? सऊदी अरेबिया के अंदर मर्डर क्यों नहीं होते? चोरियां क्यों नहीं होती? एक इंसानियत के लिए अगर उन कानूनों को लागू कर दिया जाए कि शरीयत के कानून लागू हो जाए तो रेप नहीं होगा। बहुत सख्त सजाएं हैं उसके लिए। यहाँ लागू किया जाए इस्लामिक, वो पाकिस्तान में हो सकता है और देशों में हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा। सपा सांसद इस प्रकार की भाषा न बोलें। भारतीय कानून में दिखे खामी, सर कलम पर हामी। बहुत जल्द फैसले होते हैं। वहाँ के कानून ऐसे कि आदमी कन्फेस खुद कर लेता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। आम चौराहे पे लाके जो नमाज के बाद जुमे की उसका जुर्म पढ़ा जाता है और उसकी गर्दन काट दी जाती है सबके सामने। तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। एक तरफ शरिया कानून की बात कर रही है, ये तो उसी तरीके से बात हो गई कि इस्लामिक स्टेट की जो अवधारणा है आतंकवादियों की, उसको मूल रूप फैलाने के लिए कि इस्लामी कानून लागू कर देना चाहिए। शरीयत का हवाला, हसन मांगे कानून सऊदी वाला। क्योंकि यहाँ तो लॉजिक तो हो ही नहीं रही है। यहाँ तो अगेंस्ट मुस्लिम सियासत हो रही है भाई। पूरे देश के अंदर अगेंस्ट इस्लाम सियासत हो रही है। समाजवादी सांसद, शरिया कानून की सनक। कौन साइड से? इनको सख्ती से बैन होना चाहिए। जवान लड़के जब इन चीज़ों को देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, तो बॉडी का एक फिजियोलॉजी है, एक हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के बाद वो इंसान को मजबूर करता है इस एक्ट को करने के लिए। समाजवादी पार्टी चाहती कि महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल हो। कौन वीडियो जिस तरीके से बच्चे देख रहे हैं उस पर प्रतिबंध जरूर लगना चाहिए और देश के कानून के हिसाब से अपराधियों पे, बलात्कारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब वक्त है आज महाबहस के सवालों का। सवाल आपके सामने रख रहे हैं जिनको आज चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं हम। सवाल नंबर 1, एसटी हसन को सऊदी का कानून पसंद है। संविधान से चलने वाला देश भारत, वहां पर किसी क्राइम को ना हो उसके लिए क्या सजा हो, शरिया का जिक्र क्या इतना जरूरी है करना। उसके बाद सवाल नंबर 2, और वो ये हिंदुस्तान में क्यों चाहिए शरिया कानून। भारत का अपना संविधान है, संविधान से ये देश चलता है। कानून है, कानून में तब्दीली की मांग करते, कुछ और उसको मजबूती देनी है उसकी मांग होती है। शरिया का जिक्र यहां पर क्यों किया गया। समाजवादी सांसद, शरिया कानून की सनक। एक बार फिर से सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह सब तुष्टीकरण के लिहाज से किया गया। देश में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हर कोई विचलित होता है और एक सुर में हर किसी की मांग यही होती है कि ऐसे रेपिस्ट, बलात्कारी या हीनियस क्राइम करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन जब हमारे नेता किसी दूसरे देश, वो भी सऊदी अरब और शरिया का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि शरिया लॉ ही ऐसे लोगों का इलाज है, या फिर शरिया लॉ अगर हो तो देखिए ना चोरियां होंगी क्योंकि सर कलम किया जाता है। क्या उनके हिसाब से सर कलम करने जैसी बात सही है? भारत में क्या इस बात का जिक्र किया जाना चाहिए उदाहरण के तौर पर? इसी पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हमारे साथ महंत राजू दास जी जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु। मौलाना साजिद रशीदी हैं, अध्यक्ष इमाम एसोसिएशन के, और फजील अहमद जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हम रुख अनुराग भदौरिया जी का करते हैं। अनुराग जी, ये बताइए, एसटी हसन जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, हालांकि वो जब इस तरह की बात करते हैं तो आप लोग उससे बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब वो शरिया कानून की वकालत कर रहे हैं। बेशक उनसे सवाल पूछा गया हो दुष्कर्म को लेकर या देश में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो कहते हैं
कि शरिया ही इलाज है। देखिए सऊदी अरब में सर कलम कर दिया जाता है, वो इस चीज को क्या जायज ठहरा रहे हैं? क्या भारत जैसा देश जो संविधान से चलता है उसमें इस बात का जिक्र करना इतना जरूरी था? देखिए, सवाल ये नहीं है, जो बड़ा सवाल ये है कि लगातार जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध देश में बढ़ रहा है या उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, इस अपराध को कैसे रोका जाए। कई बार आप देखते हो कि अपराध इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि सरेआम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक घटना अलीगढ़ से भी आई है, जो बीजेपी के नेता किसी महिलाओं के साथ सरेआम किस तरह की हरकत कर रहे थे। तो इस तरह की जो हरकतें आ रही हैं सामने, और जिस तरह से बच्चियों के साथ अन्याय लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी हम सबकी बड़ी होती है कि इस तरह के अपराधों पे किस तरह से लगाम लगाई जाए, कैसे अपराध रोके जाएं। और इस अपराध को रोकने के लिए हम सबकी समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इन अपराध को रोकना, बजाय इसके कि इसमें राजनीति करना। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में एक राजनीति ले आती है, हर चीज में धर्म और जाति का एंगल ले आती है, हर चीज में जाति धर्म का एंगल लाने की जरूरत नहीं है। ये आप भाजपा पर आरोप नहीं लगा कह रहे हैं कि सकता है, हर कोई बात में बात जाति अपने धर्म का कहने जिक्र करना क्या तरीका अलग जरूरी होता है। है। लेकिन एसटी हसन साहब ने जो कहा उस सवाल को आप फिर टाल गए, और मैंने जिक्र कर ही दिया था कि वैसे तो आप लोग खुद ही बचते हैं उनके कही गई बातों पर जवाब देने से। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं, उनसे हम रुक करेंगे, रिएक्शन लेंगे, लेकिन फजील अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर। बताइए फाजिल साहब, देश के संविधान, देश के कानून पर भरोसा नहीं है, उसको और स्ट्रांग बनाना है तो मांग उस तरह की जाती, शरिया का जिक्र भारत में क्यों? आवाज पहुंच रही है आप तक जी? देखिए, भरोसा तो उन लोग को नहीं है जो लगातार कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई सिख राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई शरीयत की बात कर रहा है। आखिर देश में ये बातें उठ क्यों रही हैं? क्यों, किसको भरोसा नहीं है शरीयत, भारत के संविधान पर किसको भरोसा नहीं? जिन लोगों ने, जो लोग जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनको है भरोसा, उनको संविधान पर भरोसा है। जब एक बात कहीं, जब देश में एक संविधान बन गया, सबने उस संविधान को मान लिया, फिर बार बार ये बातें क्यों होती हैं? यही मेरा भी सवाल है, जब देश में एक संविधान है तो यहां शरिया का जिक्र क्यों किया गया? एसटी हसन साहब ये बयान दे रहे। आवाज पहुंच रही है आप तक फजील जी? उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई होती उन लोगों पे? उनको जेल में क्यों नहीं, उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर मैंने होती है? आपसे क्या सवाल कार्रवाई होती है? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? देश में किसी बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो हर किसी को चोट पहुंचती है और लोग मांग करते हैं सख्त से सख्त सजा हो। जब कार्रवाई आप नहीं कर रहे, आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो, लेकिन शरिया का हिंदुस्तान में क्या काम? उस पर बोलिए, आप कहां हिंदू राष्ट्र पर पहुंच गए? उसका तो अभी कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। देखिए, इतना अच्छा संविधान है, फिर इतना सरकार की कमी है, सरकार सही से काम नहीं कर रही है, संविधान के तरीके से काम नहीं कर रही है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अभी देखिए, कानपुर के अंदर बीजेपी के एक मेयर ने जो है आंख फोड़ दिया, एक आदमी की आंख फोड़ दी, उसको मरा हुआ छोड़ दिया। ये स्थिति हो गई है। ठीक है, आप बीजेपी को घेर रहे हैं, आप भारत के संविधान के लिए लगातार कह रहे हैं कि देश संविधान से चलता है, भारत का अपना एक संविधान है, लेकिन आप ये क्यों नहीं कह रहे कि शरिया का जिक्र करना गलत है? आप ये तो स्टैब्लिश करिए, आप किधर के हामी हैं? आप उन लोगों, नहीं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उन पर आप क्यों नहीं बात कर रही? वो गलत है कि नहीं? उन्होंने शरिया का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने शरिया का जिक्र नहीं किया है, या उन्होंने बीच सड़क पर सर काट दिया जाए इसको सही नहीं ठहराया, या किसी को पत्थर मार मार के मार दिया जाए इसको सही नहीं ठहराया, या किसी को जला दिया जाए इसको सही नहीं ठहराया। नहीं, क्या है हिंदू राष्ट्र? क्या है वर्ण व्यवस्था? 1861 से पहले आप का भारत बनाना चाह रहे हैं विषय को? नहीं,
चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल दिक्कत है, थोड़ा डिले है ऑडियो में। एक बार फिर से पैच होंगे हमारे साथ फजील अहमद और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, मानतराज उदास, उन्हें भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी बताइए, शरिया का जिस तरह जिक्र किया गया, दुष्कर्म या रेप एक ऐसा जघन्य अपराध है जिस पर हमेशा से चर्चा ये होती आई है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, फुल स्टॉप। ना इसके ऊपर कुछ, ना इसके नीचे कुछ, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का जिक्र करके क्या कोई तुष्टीकरण जैसी नीयत है या कोई संदेश दिया गया है शरिया की बात करके? ये तो मुझे लगता है वो तो नहीं कर रहे, लेकिन आप जरूर कर रहे हैं। अच्छा, मैं कर रही हूं। व्यक्ति क्या, मैं और क्या भाई, आपको इतने बड़े बड़े मुद्दे देश अब उत्तर प्रदेश के अंदर में है, ठीक है, उन्होंने बात की, उनकी बात का कोई ऐसा तो नहीं देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, किसी कहने से तो देश चलता नहीं है। उनके कहे को आप जस्टिफाई कर रहे हैं और मैंने सवाल पूछा तो आप मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ। हमारे कहने से तो देश चलेगा नहीं, देश संविधान न्यायपालिका से चलता है। लोगों का कई बार कहने का एक तरीका इधर से उधर हो सकता है, उस तरीके का मतलब नहीं कि अगर हम जो कह देंगे वही इस देश के अंदर में होगा। देश संविधान से चलेगा, आप भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि आप मुद्दा जबरदस्ती बना रहे हैं क्योंकि आपको मुद्दा सूट कर रहा है, क्योंकि आपको किसी को खुश करना है। आपको लग रहा है कि ये एजेंडा चल रहा है कोई? कानपुर वाला आपकी पार्टी के एक सांसद जो एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको मुद्दा, अरे एक बार सुनिए, फेहरिस्त है उनके बयानों की, उससे आप साफ बच जाते हैं। अब सुनिए, अब आप चिल्ला रहे हैं कि आपकी हिम्मत तो हुई नहीं कि कानपुर के मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं, जिसकी आप बोलिए ना, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। किसे बेरहमी से पीटा गया, हिम्मत है आपकी चर्चा करने की? आज की इस हालत से जूझ रहा है, जिसकी मां रो रही है और कह रही कि मेरे बेटे की आंख को जिस तरह से पीट पीट के फोड़ा गया है, जिस तरह से मेरे बेटे को पीटा गया है, उसके बारे में आपने इसमें डिबेट कराई? क्योंकि आप उस पर करवाना नहीं चाहते, क्योंकि आप बीजेपी के मुद्दों को लेके नहीं चलना चाहते। आप मुद्दों पे चर्चा की आपने? नहीं की। जिन बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है उन पे चर्चा की आपने? नहीं की, क्योंकि आप चर्चा उस पर करना नहीं चाहते, क्योंकि मुद्दा आपको सूट करता है। किसी के कहने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन तरीका में उनका आशय ये नहीं था। उनका आशय ये है कि उत्तर प्रदेश या देश के अंदर में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हमें सख्त कानून की जरूरत है। ये तरीका होता है, आपने उसको पकड़ लिया, ये है वो, क्योंकि आपको सूट कर रहा है, क्योंकि आप किसानों की समस्या पे चर्चा नहीं कर सकते, आप महंगाई की समस्या पे चर्चा नहीं कर सकते, महिलाओं पे लगातार कितने घटनाएं बताएं आपको। बस्ती में एक पति के सामने पत्नी के साथ कितना अन्याय हुआ, बाद में पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली, क्या आपने इस घटना पे चर्चा की? हिम्मत ही नहीं आपकी चर्चा करने की। करते चर्चा तो मैं जानता कि आपने चर्चा की, हम जानते कि नहीं आपके पास हिम्मत थी चर्चा करने की। इससे बड़ी दुर्दांत घटना हो सकती है क्या कि पति के सामने उसके परिवार के साथ अन्याय हो और बाद में आत्महत्या कर ले? नहीं, आपने चर्चा कराई, ये दिक्कत है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, जो मुद्दा सूट करता है उस मुद्दों पे आप जबरदस्ती पकड़ के चर्चा। मैंने आपको अनइंटरप्टेड 50 सेकंड, मैंने आपको अनइंटरप्टेड 50 सेकंड दिए। उन 50 सेकंड में अनुराग जी, किसको क्या सूट कर रहा है ये जनता ने अपने आप नोटिस कर लिया होगा। बस्ती पे जवाब है, घूम फिर के 2 से 3 बार सवाल आपके पास आया है, लेकिन अब साफ बस्ती पे डिबेट कराई किसको क्या सूट कर रहा है ये जनता बहुत अच्छे से देख रही है। अब बचना चाहते हैं, आप नहीं बोलना चाहते शफीकुर रहमान के बयान पर, आप नहीं बोलना चाहते एसटी हसन साहब के बयान पर, ठीक है, किसको क्या सूट कर रहा है? आपकी राजनीतिक मजबूरी होगी, आप ही के पार्टी के सांसद है, अपने अपने पदों पर बने हुए हैं, पार्टी बड़ा दाम लगाती है बीजेपी की तरफ से। ठीक है, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए। अनुराग जी 1 मिनट, ये जो सवाल आपने उठाए हैं उन सवाल का जवाब तो लेने दीजिए। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ गए। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपने पूरी बात सुनी होगी अनुराग भदौरिया जी की। वो कह रहे हैं कि मुद्दा ये नहीं है कि एसटी हसन शरिया का जिक्र कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि यहाँ पे इतना क्राइम बढ़ रहा है, सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार का अपराध पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। अपराध कोई हो, जो जघन्यतम अपराध है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और सरकार किसी भी अपराधी को बख्शती नहीं, वो चाहे जो भी हो। और अनुराग जी को जो इनको मुद्दा सूट करता है, एसटी हसन ने जो बोला है वो समाजवादी पार्टी को सूट करता है, इसलिए वो भाग रहे हैं, इसलिए उस पर बात नहीं करना चाहते कि आखिर वो शरिया कानून लागू करने की बात क्यों कर रहे हैं। सूट करता है, मुझे नफरत का मुद्दा सूट नहीं करता है।
महिलाओं पे नहीं, अत्याचार आपको सज्जा आसन, किसान के ऊपर सज्जा कानून लागू करने का मुद्दा आपको सूट करता है, परेशान हूं, मुझे सूट नहीं करता है। महंगाई उसके जवाब आप नहीं देना चाहते, मुझे सूट करता है कि उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाल हो, उत्तर प्रदेश में कैसे रोडें अच्छी बने जिसमें गड्ढे ना हो, सच का सामना करिए। अगर कहीं भी खेल पाए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ अपराध हुआ है, अनुराग जी उनका जवाब सुन लीजिए। एक तो वो थोड़ा देरी से जुड़े हैं और ऊपर से आप 2-3 बार अपनी बात को रख चुके हैं अनइंटरप्टेड। अभी आपको 1 मिनट मैंने दिया था लगभग, एक बार जवाब सुन लीजिए। हरिश्चंद्र जी बोलिए। इस तरह से और हमने कहा कि समाजवादी पार्टी के सूट करता है कि अनुराग जी जवाब सुन लीजिए। ये आप काम करो, मुझे अच्छा लगे, बोले आप करो तो कि देश में सज्जा कानून की जरूरत है, इसलिए उससे भाग रही है समाजवादी पार्टी, इसलिए भागती है। बोलिए हाथरस की बेटी पे बोलेंगे आप? कि नहीं उसको बोलेंगे। जो बच्ची के मुद्दा साथ है जिस महिला के उस साथ पे नहीं हुआ तो बोलेंगे? नहीं बोलेंगे आप। उन्नाव की बेटी के लिए बोलेंगे? नहीं बोलेंगे आप। दिक्कत तो ये है दिक्कत, क्योंकि आप बोलना नहीं चाहते। अनुराग जी उनकी बात सुन लीजिए। वैसे भी कोई टेक्निकल दिक्कत है, आवाज साफ नहीं आ रही है उनकी। आप सवाल पर सवाल उठा रहे हैं, कम से कम जवाब तो सुनिए वो बोल क्या रहे हैं। वैसे भी आज कुछ टेक्निकल दिक्कत है। अपराधी बख्शा नहीं गया है योगी सरकार में, मैं चुनौती के साथ इस बात को कह सकता हूँ। आप कहते हैं एसटी हसन से बुलवाने का क्या मतलब है? आपको आप ये बताइए कि सरिया कानून क्या हिंदुस्तान में लागू होगा? आप इस पे जवाब। मैं आपसे पूछ रहा हूं, महिला अत्याचार पे आपकी क्या राय है? बच्चियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आपकी राय क्या है? कैसे उसको रोकोगे ये बताओ ना। आप इधर उधर की बातों में क्यों बचाना चाहते हो? आप बताइए ना कैसे रोकोगे, बताइए। आप बताइए कानून में जो अन्याय हुआ, सबसे ज्यादा यूपी में है, उसको उसमें हिम्मत कैसे आ गई? उसको कैसे आप रोकोगे? उसके बारे में तो बताइए। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश पे कानून व्यवस्था पे आप चिन्ह नहीं खड़े कर सकते, नहीं खड़े कर सकते। तो फिर कैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के योगी सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की है वो अपने आप में सराहना करता है। आज दुनिया में उसकी सराहना होती है। अपराधी कोई भी हो, अपराध अगर हुआ है तो हम उसकी निंदा भी करते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। हम उसका बचाव नहीं करते। क्यों नहीं है? ये समाजवादी पार्टी सरकार नहीं है आपसे जानना कि अपराधियों का बचाव किया जाए। माहौल तो नहीं बनाते आप। ये तो बोलिए ना कि अपराधियों में पुलिस का डर तो क्यों काम नहीं हो रहा है? समाजवादी पार्टी, लगातार ये काम तो समाजवादी पार्टी करती है कि जब वो 500 के जो अपराधियों को माननीय मुख्यमंत्री आपके लेके ये समाजवादी पार्टी नहीं हो सकता था। 1 मिनट आप दोनों को रोकना चाहूंगी। हो सकता था। आपके संरक्षक कह सकते हैं कि बच्चों से गलती हो जाया करती है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ वहां क्या हुआ। पहले आपने उकसावा दिया, पहले आपने ऐसे अपराधियों को उठाया और आज आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आप अपने क्यों नहीं रोका? आप अपनी कथनी करने के लिए क्षमा मांगिए। चलिए ठीक है, आप दोनों आपसी बात विवाद में उलझ गए। एक एक करके सवाल और जवाब। ठीक है अनुराग जी, हरिश्चंद्र जी, आप दोनों शांत हो जाइए। देखिए हरिश्चंद्र जी वैसे भी देर से जुड़े हैं और किसी तकनीकी खामी के कारण उनकी आवाज भी साफ नहीं है। एक बार में आप लोग लगातार बोलेंगे तो इस तरह सवाल के जवाब कैसे मिल पाएंगे? आप सभी शांत हो जाइए, सभी शांत हो जाइए। फजील अहमद जी का रुख करते हैं। फजील अहमद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए थोड़ा डिले है, थोड़ा रुक करके जवाब आएगा, लेकिन आवाज वो सुन पा रहे हैं। तो सवाल यही है फजील अहमद जी कि क्या इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश बनती है, होनी चाहिए थी? सवाल किया गया एक जिम्मेदार सांसद से। इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, दुष्कर्म जिस तरीके से किया गया, घटना बेशक उज्जैन की रही हो, लेकिन एक बार फिर से पूरे देश के अंदर यही गुस्सा था कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन वहां पर भी क्या एक जिम्मेदार सांसद से इस बयान की उम्मीद की जा सकती थी कि वो शरिया का जिक्र करेंगे, वो भी भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, इसका अपना एक लॉ है। हैदराबाद सुनिए, हैदराबाद में एक घटना हुई, आपको याद है? हैदराबाद में एक लड़की का बलात्कार और हत्या हुई। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर कर दिया उनका। मेडिकल स्टूडेंट पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसका इनकाउंटर कर दिया। उसके बाद आपने हैदराबाद से सुना कोई घटना? कोई घटना सुनी आपने? और दुनिया में अगर कोई अच्छी चीज है कहीं भी,
कहीं भी कोई अच्छी चीज है तो उसको निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए और हमको एक मिनट स्पेसिफाई करते चलिए फजील अहमद, आप किस अच्छी चीज की बात कर रहे हैं? आप किस अच्छी, मैंने शरिया को लेकर सवाल पूछा था, शरिया को लेकर सवाल पूछा था, और जहां तक अगर मैं सही हूं या मेरी जानकारी है तो शरिया में ऐसे जघन्य अपराध के लिए कौन सी सजा है? बीच सड़क सर कलम करने की, उसको सही ठहरा रहे हैं आप भारत के अंदर? मैंने आपसे अभी कहा कि हैदराबाद के अंदर एक लड़की का बलात्कार हुआ और 24 घंटे के अंदर उसका इनकाउंटर हुआ। उसके बाद आपने कभी नहीं सुना होगा कि हैदराबाद के आसपास भी कोई घटना इस तरह की घटी। आप एसटी हसन के बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, बस शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे आप, लेकिन घूम फिर कर आप एसटी हसन के बयान के साथ हैं। ठीक है, हमारे साथ महंत राजू दास जी भी जुड़ गए हैं। महंत राजू दास जी बताइए, क्राइम कंट्रोल करने का एसटी हसन फॉर्मूला मतलब शरिया लॉ, भारत में इसकी जरूरत है? भारत में इसका जिक्र होना चाहिए? पहले तो मैं एसटी हसन जी का इस बयान का पुरजोर विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। अभी महोदय बोल रहे थे, मैंने किसी विषय को लेकर एक बात बोली थी और ये टीवी चैनल में यही व्यक्ति है बैठकर बोल रहे थे कि यही राजू दास जी है, यह देश संविधान से चलता है और ये सिर कलम करने की बात करते हैं, इनको आपने कैसे बैठा लिया? आज ये जस्टिफाई कर रहे हैं, आज ये टीवी चैनल पे बैठ के बता रहे कि नहीं एसटी हसन ने सही कहा है, गलत नहीं कहा। अरे भाई, यहाँ सरिया कानून नहीं चलेगा। यहाँ जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह देश संविधान से चलने वाला देश, और एसटी हसन ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ तो जो अगर ये कानून सरिया कानून आ जाए तो अभी देश ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक कर दोगे भैया? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया, क्या ठीक किया? क्या नहीं? उसके बाद आप वो कानून बता रहे हो जो बिना एविडेंस, बिना प्रूफ, बिना प्रमाण सर कलम कर दे, बीच चौराहे पे हत्या कर दे। ये नहीं चलेगा। यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ डेमोक्रेसी है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान, यह देश संविधान से चलेगा महोदय। ये आपके कह देने से, सरिया कानून और एसटी हसन के कहने से नहीं चलेगा। इसके नाते मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, फजील अहमद जी। आवाज पहुंचे फजील अहमद जी? मैंने कहा कि हैदराबाद इसी संविधान से चलता है, बाबा साहब के संविधान से ही हैदराबाद भी इसी देश का हिस्सा है। वहां पे जिस तरह से 24 घंटे के अंदर बलात्कारियों का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद कभी घटना नहीं सुनाई दी। अभी कानपुर में एक बीजेपी के मेयर ने एक परिवार को आंख फोड़ दिया, उस पर क्या काम करेंगे ये? क्योंकि वो बीजेपी का है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जब अब जात धर्म मजहब के चश्मे से काम करेंगे, वो संविधान थोड़ा ही है। संविधान निष्पक्ष है, संविधान गैर बराबरी को खत्म करता है, संविधान वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है, छुआछूत का विरोध करता है, संविधान ऊंच नीच का विरोध करता है। लेकिन ये कहाँ मानते हैं? ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव सब कुछ। मैं फाजिल अहमद जी से निवेदन करना चाहूंगा, देखिए यहाँ पार्टी नहीं है। देखिए गलत बात मत करिए, ये पार्टी से कोई लेना देना नहीं। नहीं, गलत बात। सुन तो लीजिए, सुनिए फाजिल अहमद जी, सुन तो लीजिए, सरिया कानून लाने वाले सुन तो लीजिए। यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातंत्र में कहीं से भी किसी भी प्रकार से संविधान सम्मत कोई नहीं कह सकता कि फलाने व्यक्ति को तुरंत हत्या कर दो। अगर एक गुनाहगार को बचाना है, अगर सजा दिलानी है, तो उसकी बाकायदे जांच होती है, परख होती है, एविडेंस लाना पड़ता है, प्रूफ लाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा देर में न्याय प्रणाली जो है, थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि न्याय प्रणाली को थोड़ी सी ठीक किया जाए, तेज किया जाए। ये आप नहीं कह सकते हो कि बीच चौराहे पे खड़े करके फांसी दे दिया जाए। अभी मेरे ऊपर आरोप लगा दो, किसी को भेज दो, कहा राजू दास ने ऐसा किया, बीच चौराहे पे गोली मार दो, बाद में जांच मिली राजू दास तो कुछ किया नहीं, तो क्या आप राजू दास को वापस कर दोगे क्या फाजिल अहमद जी? आप वापस कर पाओगे क्या? तो ये गलत बात है। ठीक है, नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में आतंकवादी के लिए भी आधी रात को कोर्ट खोला गया था।
एक आतंकवादी के लिए भी आधी रात को कोर्ट खोला गया था। न्याय प्रक्रिया तेज हो, उसकी मांगे उठती रहती हैं समय समय पर, और यह वाजिब भी है कि ट्रायल जो है वो जल्द से जल्द अपने नतीजे पे पहुंचे। लॉ में आपको कोई तब्दीली चाहिए, सख्ती चाहिए, उसके लिए भी मांग रखी जा सकती है, लेकिन शरिया का जिक्र करना इस तरीके से। अनुराग भदौरिया जी। देखिए, बड़े अच्छा लग रहा है मुझे कि आज सभी लोग संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान से देश चलेगा, वही तो हम इतने सालों से तो यही तो कह रहे हैं समाजवादी लोग, देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा। लेकिन संविधान न्यायपालिका को बीजेपी तो कभी कभी ठेंगा दिखा देती है। हत्या की थी, आपने देखा कि कुछ विशेष यहाँ तो बुलडोजर चला जाएगा, यही तो होना चाहिए। और जो बीजेपी से संबंधित ड्राइवर की हत्या हो गई और 12 घंटे में उसका एनकाउंटर हो गया। एसटी हसन को बाहर करो ना, एसटी हसन को बाहर करो ना। ये चीज कौन कर रहा है? ये चीज तो एसटी हसन कर रहा है, आपके सांसद है बीजेपी का सांसद। किस भदौरिया जी, ये चीज तो आपके सांसद कर रहे हैं ना। किस तरह से एक दूसरे सांसद तो आप ये चीज एसटी हसन से क्यों नहीं करते? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, आप ये चीज एसटी हसन से क्यों नहीं करते? एसटी हसन भदौरिया जी टेप रिकॉर्डर अपना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास लास्ट 1 मिनट है। आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहित क्यों करते हो भाई? ऐसे लोग जो संसद में खड़े होके हमारे पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्र की पार्लियामेंट के सामने खड़े होके, मैंने इसके मतलब आप पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। और उसके बाद आपको दे दिया जाए, आपको जिम्मेदारी भी दे दिया जाए, तो आप संविधान का सम्मान कहां कर रहे हैं भैया? नहीं, मैं देखिए, आनंद भदौरिया जी ने तो बोल दिया। मैं आनंद भदौरिया जी से पूछना चाहता हूँ, आनंद भदौरिया जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वरिष्ठ नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, रोज सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को अपमानित करते हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? तब इनका संविधान कहाँ चला जाता है? ठीक है, प्रकार से रामचरितमानस की बात कर रहे हैं कि जब पारकर प्रतिमा जलाई जाती है, हिंदू देवी देवताओं के लिए अनर्गल बयान दिए जाते हैं, तब क्यों नहीं संविधान के तहत कड़ी सजा की मांग होती है? हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, क्लोजिंग रिमार्क। भारतीय जनता पार्टी तो रोज ही यही काम करती है। मैंने कहा ना कि फजील अहमद बोल रहा है, अनुराग भदौरिया संसद को किस तरह से गाली दे रहा था, की बात कर रहे हैं। अभी तक तो ये लोग काउंटर की बात कर रहे थे कि हैदराबाद में काउंटर कर दिया गया, तो वहाँ घटना नहीं, क्या सजा दी? यहाँ तो काउंटर जब अपराधियों के होते हैं तो सबसे पेट में दर्द होने लगता है। चलिए ठीक है, आप सभी लोग आपसी वाद विवाद में मत उलझिए, समय मेरे पास खत्म हो गया है, मुझे शो वाइंड अप करना है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल ये कि जब एसटी हसन से पत्रकारों ने सवाल पूछा, उज्जैन में जो घटना हुई, जो विभत्स घटना हुई, इस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसको लेकर उन्होंने शरिया कानून का जिक्र किया और हवाला दिया कि सऊदी में तो ऐसे क्राइम नहीं होते क्योंकि वहां शरिया कानून है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका जिक्र भारत में होना जरूरी है? क्या देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा नहीं है? ठीक है, आप राजनीतिक पार्टियां आप समय समय पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या देश में इससे निपटने का कानून नहीं है तो सख्ती चाहिए तो आप उसकी मांग कर सकते थे। लेकिन भारत जैसे देश में आप तो सेक्युलरिज्म की बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़ी बड़ी परिभाषाएं देते हैं, वहां शरिया का जिक्र होना क्या जरूरी था? बीजेपी आरोप लगा रही कि ये सब कुछ तुष्टीकरण की नीयत से किया जा रहा है क्योंकि 24 का चुनाव आ रहा है। महाबहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।